गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टडी किया था कि जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वहाँ ही हमने एक टर्म्स निकाली थी रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी एक्चुअल में है क्या। तो यदि हम देखें तो हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, R इजकल टू, ये आया था रो L अपॉन ए। यहाँ रो मैंने आपको बताया था कल, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। यदि मैं इसको ही वैल्यू निकालूँ तो रो इजकल टू ये आ जाएगा R A अपॉन एल। अब यदि ए की वैल्यू रो क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ क्या हो 1 मीटर हो, तो रो की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आर के। कल ही मैंने आपको उसमें बताया था कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज द वैल्यू ऑफ या डिपेंड ऑन कंडक्टर, मेटल। जो मेटल है उस पर डिपेंड करती है, उसकी प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कंडक्टर की प्रॉपर्टी। यानी कि यदि सपोज कीजिए हम कोई एक कॉपर वायर लें, तो कॉपर वायर कितनी भी लेंथ का हो, किसी भी थिकनेस का हो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस उसका डिफरेंट होगा। इसी तरह जो आपका रेजिस्टेंस है डिफरेंट लेंथ का, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का डिफरेंट होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी उसकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका रेजिस्टिविटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किसी भी मेटल का, वो किसके इक्वल होगा, उस मेटल के वायर के या कंडक्टर के इक्वल होगा जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि किसी भी मेटल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या उसकी रेजिस्टिविटी उसी मेटल के वायर या कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। लेकिन शर्त क्या है, उस मेटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। इसका यदि हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट के लिए आपको बताया गया था, तो कि SI यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की मीटर, मीटर से 1 मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी क्या बन जाएगी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी जितनी लो होगी यानी कम से कम होगी, जो मेटल है, जो भी कंडक्टर है, वो उतना ही बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और जो वो होता है आपका सिल्वर वायर, दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम कहें सिल्वर वायर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, कॉपर, इनका नंबर आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। ये तो रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। अब जो रेजिस्टेंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इसके लिए 2 मेथड हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। आज जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सीरीज, कि हम सीरीज में कैसे कंबाइन करेंगे। तो सीरीज में कंबाइन का क्या है कि हमने 2 या मोर देन 2 रेजिस्टेंस लिए, और यदि एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है तो किस में होंगे, सीरीज में होंगे। एक और बात, उनमें करंट के फ्लो होने का जो वे होगा केवल एक सिंगल वे होगा, दूसरा रास्ता नहीं होगा। यानी इस तरह से ये लगा सकते हैं, आप अपने घर जा रहे हैं, आपके घर जाने का केवल एक ही रास्ता है, तो सीरीज है। और यदि एक से ज़्यादा वो हो गए तो वो क्या है, पैरेलल है। इस जो 2 या मोर देन 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनके जो करंट फ्लो होगी वो सेम फ्लो होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उनके एंड्स के बिटवीन वो डिफरेंट होगा, और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू द
सम ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ से हमने देखा था आर इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आई, वी इक्वल टू आई आर। तो हमने क्या किया है, 3 रेजिस्टेंस लिए हैं R1 R2 R, हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं R1 R2 और R3। इनको किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। एक के इनमें करंट जो फ्लो रही आई फ्लो रही है, पोटेंशियल V1 है, V2 और V3 है, टोटल पोटेंशियल V है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, V इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू आई R1। यदि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो V2 की वैल्यू आई R2 के इक्वल होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3, V3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आई R3 के इक्वल होगी। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू आई आर होता है तो आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। आई आर यहाँ से आई कॉमन हो जाएगा, आई से आई कैंसिल, आर इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ हम कह सकते हैं आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है डेट इज मैक्सिमम, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हम देखते हैं जब हम डेकोरेशन करते हैं दीपावली वगैरह पर या कोई फंक्शन होता है तो उसमें जो बल्ब्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस क्या है तो और डिटेल में जब हम इनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।